नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल बिहार फायरमैन पुलिस भर्ती को लेकर 2 पालियों में परीक्षा ली गई, जहां पे 2380 पदों के लिए छात्रों ने यहां पे फॉर्म भरे थे। करीब 4 लाख से भी ज़्यादा 4,85,86 हज़ार छात्र फॉर्म भरे थे यहाँ पे। लेकिन आप सभी को पता है इसमें कि 70% जो छात्र हैं वो पार्टिसिपेट कर पाए हैं कल के पूरे एग्ज़ाम में। यानी कि अगर यहाँ से देखा जाए, अगर इनको 12,000 का रिजल्ट देना है लगभग पीईटी के लिए, तो इनमें से चयनित होकर छात्र जाएंगे। लेकिन क्या वो 12,000 जो छात्र पीईटी के लिए जाएंगे उनका रास्ता कठिन होने वाला है? क्या कट ऑफ हाई हो सकता है? क्योंकि अब मामले सब उभर कर आ रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि बिहार में जो परीक्षा हुई है कल 27 मार्च को, उसको लेकर यहाँ प्रश्न पत्र पर सवाल उठ रहे हैं। प्रश्न पत्र लीक हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। परीक्षार्थी के मोबाइल में ये पूरा का पूरा सेट मिला है। और ये जो है मामला गया जिले में हुआ है। और गया जिले के करीब 1 नहीं 2 जगहों के हम सेंटर्स की बात करें तो अग्निक परीक्षा के लिए परीक्षार्थी जो है गिरफ्तार भी किए गए हैं। तो क्या वो छात्र जो कि चोरी कर रहे थे, चोर बन के पुलिस बनना चाहते हैं? मतलब चोरी करके आप पुलिस बनेंगे? ये सवाल आपसे है। लेकिन मैं उन छात्रों को कभी भी ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि गलती जब भी होती है तो सिस्टम की होती है। और पूरा का पूरा सिस्टम तो आपको पता है कैसा है हमारा। एक परीक्षा भी अगर इनका ढंग से हो जाए तो इनके वाहवाही हो जाती है। अगर आप लोग देखिए 300 पद के लिए वैकेंसी थी, छात्र कम थे, वहाँ पे साफ सुथरा एग्जाम ले लिया गया मद्य निषेध उत्पादन विभाग को लेकर। यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा थी, 2380 पद थे, छात्र भी ज़्यादा, छात्र ने यहाँ पे फॉर्म भरा था। तो भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ पे धांधली तो होना ही था। और ये बिहार के 1-2 सेंटर की बात नहीं है, कई एक सेंटर से न्यूज़ अपडेट होकर आ रही है। मैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे दिखला रहा हूँ। और मैंने एक वीडियो एजुकेशन के 86 पे भी बना के डाला है कि वो चीज़ें हो रही वहाँ पे, उसकी पुष्टि अभी जो आयोग है, पुलिस है, प्रशासन है, वो करेगी। और उनके ऊपर ही अब सब सारा का सारा दामनदार है यहाँ पे। वही इन छात्रों को बताएंगे कि जो छात्र चोर हैं वो पुलिस नहीं बन सकते हैं। यही होगा यहाँ पे। अब जो है सरकार और आयोग में ये जो भर्ती हो रही है, ये कैसी भर्ती चल रही है, इस प्रक्रिया को लेकर एक न्यूज़पेपर अपडेट किया गया है, एक न्यूज़पेपर के माध्यम से। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या इन सभी प्रक्रियाओं को देखते हुए कट ऑफ बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती है? क्योंकि हम लोगों ने जो कट ऑफ डिसाइड किया है, जो छात्र एग्ज़ाम देकर आए हैं, बाहर बता रहे हैं कि कितना अटेम्प्ट हुआ है, कितना सही करके आ रहे हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पे एक टारगेट रखा गया है जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए कि 75+ हैं आप, यहाँ पे 75 के आसपास हैं, मतलब 73, 74, 75 हैं या 75 से ऊपर हैं, तो आप सेफ स्कोर में हैं। क्या ये संख्या बढ़ सकती है? चलिए पहले न्यूज़ देखते हैं, यहाँ पे जो न्यूज़ अपडेट किया गया है, और इस न्यूज़ के माध्यम से सारी डिटेल हम देखते हैं। इसमें देखिए सिपाही भर्ती को लेकर कल प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर दैनिक भास्कर की तरफ से एक न्यूज़ अपडेट किया गया है। गया के संस्करण में परीक्षार्थी के मोबाइल से मिला है पूरा का पूरा सेट। अब ये तो बात गलत नहीं हो सकती है ना। यहाँ मीडिया कर्मी जो हैं वहाँ पे पहुँचे थे, पुलिसकर्मी भी पहुँचे वहाँ पे उस स्थल पे, और इस परीक्षा को लेकर यहाँ पे उन सभी छात्रों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो प्रशासन का ये जिम्मा बनता है यहाँ पे कि किसी चोर को पुलिस ना बनने दिया जाए। सेंटर पर पहुंचे 3 परीक्षार्थियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और कांता कॉलेज है उसमें ब्लूटूथ की मदद से परीक्षा में चोरी कर रहा था सातिर, और पकड़ा गया। पुलिस मामले की जांच भी जुटी हुई है। और देखिए इन सभी चीज़ों से कितना अवेयर किया जा रहा था लगातार आप लोग को, कि आप लोग किसी और के बदले किसी और को अपने सेटर के रूप में ना बैठाएं। आप पकड़े जाएंगे, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, उसके ऊपर तो होगी। और यहाँ पे इन परीक्षाओं को लेकर सीएसबीसी बहुत ही ज़्यादा सीरियस है पिछले कई एग्ज़ाम से। लेकिन सिस्टम ही जब खराब है पूरा, मतलब अगर यहाँ पे सिस्टम ही खराब है, कहीं ना कहीं से पेपर बाहर आ जा रहा है, तो आखिर एग्ज़ाम कैसे होगा? क्यों, कैसे मिलेगी नौकरी? क्या इन सभी नौकरियों को बैन कर देना चाहिए? बिहार में कोई परीक्षा नहीं लेनी चाहिए? तो जब तक देखिए दोनों हाथ से ताली बजता है, और जब तक छात्र सहयोग नहीं करेंगे सिस्टम को, तो सिस्टम जो है गड़बड़ी करते रहेगा। और सिस्टम में बैठे कुछ लोग होंगे क्योंकि पेपर बाहर निकलवा रहे हैं, या तो सीएसबीसी में हो सकते या तो सरकार के हो सकते। मैं तो आरोप दोनों पे लगाऊं, क्योंकि सरकार चाहेगी अगर कि पारदर्शिता बरती जाए
और जो भी पारदर्शिता बरतने के लिए यहाँ पे जो मांगे रखी गई हैं छात्रों से कि कार्बन कॉपी दिया जाए, उसके अलावा जो क्वेश्चन बुकलेट होता है वो हमें दिया जाए, फिर उसके लिए आपत्ति करने का मौका दिया जाए, तो ये सारी चीज़ें भी मांगी जा रही है। तो इसके ऊपर भी आयोग संज्ञान नहीं ले रहा है। इनसे तो यही नहीं थम रहा है कि पेपर हमारा जो सेंटर पे पहुंच रहा है वो सेफ क्यों नहीं है, वो चोरी करने के लिए लीक कैसे हो जा रहा है पेपर। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे पिछली वीडियोस में, पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ये लोग कहाँ से पकड़े गए हैं, ये पुलिस पकड़ के किनको ले गई है? और ये सिर्फ 1-2 सेंटर पे नहीं हुआ है, कई एक सेंटर पे हुआ है, कई एक संस्करण में आप न्यूज़ जाके देखिए, उठा के पढ़ना शुरू कीजिए। यहाँ पे देखिए जो मामला है इस यहाँ पे कोतवाली में जब गया यहाँ पर, तो उन परीक्षार्थियों से पूछा गया जिसका नाम था जो थानाध्यक्ष थे कुमार कौशलेंद्र अकेला ने बताया कि प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया है और इस संबंध में 3 को पकड़ा गया है और पूरी छानबीन भी की जा रही है। और पकड़ाए अभ्यर्थियों को यहाँ पे वजीरगंज और बोधगया और एक मानपुर का क्षेत्र है, ये 3 सेंटर्स पे ये पकड़े गए हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि फिलहाल इस मामले को मास्टरमाइंड अमोल कुमार चुलाई बिगहा वीरगंज प्रतीत हो रहा है। देखिए ये सातिर का नाम भी यहाँ पे है, उसको पकड़ा जाए, प्रशासन लगी हुई है यहाँ पे। प्रशासन नहीं चाहती है कि कोई चोर जो है वो पुलिस बन जाए चोरी करके, तो उसके पीछे भी लगी हुई है। उक्त परीक्षा की महावीर स्कूल में भी पकड़ा गया है। यही नहीं, एक चंदौती पुलिस स्टेशन है जहाँ पे ब्लूटूथ से परीक्षा देने वाले छात्र जो कि कांता कॉलेज से पकड़ा गया है। अब सोचिए ब्लूटूथ डिवाइस को लेकर, मैंने आपको बोला भी आयोग को यहाँ पे हम लोगों ने मतलब जो सुझाव दिए थे कि आप देखिए, एक तो पहला चीज़ कि मोबाइल कैसे सेंटर्स के अंदर चला जा रहा है, या तो वहाँ पे जैमर का प्रबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन में कहा जाता है कि जैमर वगैरह सब कुछ सेंटर्स पे लगे रहते हैं, या तो सेंटर्स को बैन कर दिया जाए जो जैमर लगा के नहीं रखता है। और दूसरी चीज़ है कि मेटल डिटेक्टर आप एक चीज़ होती है जिससे कि आप ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह या फ़ोन वगैरह ट्रैक कर सकते हैं। तो आप डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं और चल रहे हैं, और आयोग जो है अभी भी कॉपी पेन पे यहाँ परीक्षा ले रही है, OMR सीट पे परीक्षा ले रही है। CBT एग्ज़ाम करवा लीजिए, फिर भी अगर ब्लूटूथ डिवाइस के लिए चेक करने के लिए मेटल डिटेक्टर आता है वो चेक करवा लीजिए, उससे चेक कर लीजिए। कहीं ना कहीं से तो आपको उठकर सामने आना पड़ेगा, आयोग को यहाँ पे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके ये धांधली रुकेगी। नहीं तो साल दर साल यहाँ पे छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, जो कि मेरिट वाले छात्र हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं उन चोर छात्रों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि चोरी में लगे रहते हैं, सेंटर्स पे मोबाइल लेकर घुस जा रहे हैं। क्यों घुस जा रहे हैं? क्योंकि सबके सब घुस रहे हैं। तो भाई इसमें गलती वहाँ छात्रों की भी नहीं बोलूँगा। अब बात आती है सिस्टम की। सिस्टम में ही ऐसा है कि इतनी कम वैकेंसीज निकाली जाती हैं, छात्र यहाँ पे ज़्यादा बेरोजगार हैं, तो पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है। लेकिन सिस्टम तो सुधरने में समय लगेगा। तो आप जब तक एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये मामले ऐसे ही आते रहेंगे। और ये चोरी के मामले चाहे ब्लूटूथ डिवाइस से हो या मैनेज होता हो सेंटर पे, जो सेंटर मिलता है वहीं पे ही क्वेश्चन बाहर निकल कर आ जा रहे हैं। तो पेपर तो देखने को मिल रहे थे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे पेपर देखने को मिल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे निकल कर सामने आ रही हैं। और गया के इस भर्ती को लेकर, यहाँ पे गया के सेंटर्स को लेकर जिन परीक्षार्थियों को यहाँ पे पकड़ा गया है उनके ऊपर अब कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि वो तो चोर हैं और चोरी करके यहाँ पे पुलिस बनना चाह रहे थे। तो ऐसे लोगों से आप बचिए, जो कि मेरिट वाले छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं छात्र, उनकी मेहनत पे कहीं पानी ना फिर जाए। तो आयोग जो है इसके ऊपर लगा हुआ है, आयोग जो है इसके ऊपर काम कर रहा है। इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर का जो स्क्रीनशॉट दिखाया था, ये जो पेपर बाहर आया था 9/20 तक ये बाहर आ गया था पेपर, आंसर शीट जो वायरल हो रहे थे। और इसको मिलाइएगा सारे आंसर्स को, ये सारे आंसर्स मिल रहे थे वहाँ पे, मैंने एक वीडियो के माध्यम से दिया भी था। और अगर आप इस फोटो को देखिएगा तो यहाँ पे बुक रखा हुआ है, यहाँ पे आपको सीरीज रखा हुआ है, और यहाँ पे आपका जो आपका पेपर है ये है ना, ये देख सकते हैं, ये पेपर है आपका वो रखा हुआ है। और ये आंसर शीट बना के यहाँ पे इसको मोबाइल से वायरल किया जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जब क्वेश्चन पेपर बाहर है तभी तो ये सारी चीज़ें संभव हो पा रही है करना। और ये इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर हमने एक एजुकेशन के 86 पे भी वीडियो बनाया है, उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो, है ना। ये वीडियो है और ये वीडियो है जिसमें कि आप लोग देखिएगा कि एक सेंटर है, उस सेंटर पे यहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है
और यहाँ पे देखिएगा तो कुछ पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं और जस्ट बगल में ही यहाँ पे ये मामले हो रहे हैं जहाँ पे छात्र जो है अपना मस्त क्वेश्चन पेपर रख के OMR शीट भर रहे हैं। अब ये तो हो रहा है बिहार में भाई, देख लीजिए। और बिहार के मुख्यमंत्री सेफ नहीं है। एक मामला ये भी कल वायरल हो रहा था, इनके ऊपर कोई छात्र जो है या कोई व्यक्ति जो है जाकर हाथ छोड़ दिया था। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं बिहार में। अब बिहार सेफ है नहीं यहाँ पे, जिसको लेकर ये मामले सामने आ रहे हैं। बिहार की परीक्षाएं सेफ नहीं है। आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी मन से कीजिए। जीत हमेशा सच्चाई की होती है और आपकी भी जीत होगी। प्रशासन लगा हुआ है इसके पीछे, इस चीज़ को सुधारने में। आयोग भी इसके पीछे लगा हुआ है। हो सकता है कि जल्दी ये मामले सामने आए। अब बात होती है कि कट ऑफ क्या जाएगा। तो देखिए, जनरल कैटेगरी का जो मेल स्टूडेंट है उसके लिए मैं यहाँ पे बोलूँगा कि अभी भी 75 जो है स्कोर सेफ रखिएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर सब कुछ साबित हो जाती है कि हाँ चोरी हुआ है, पेपर लीक हुआ है, ये अगर प्रूफ हो जाता है, पुलिस यहाँ पे प्रूफ करके बता देती है, तो ये कट ऑफ आपका कम से कम 78 जा सकता है। ध्यान रखिएगा। फिर 78 से 80 वाले छात्र और 78 से थोड़ा 1-2 नंबर कम यानी 75 वाले छात्र ही सेफ स्कोर में माने जाएंगे। अभी आपका 75 टारगेट रखिएगा, इतना है मेल कैटेगरी में तो आप सेफ हैं, ठीक है। और फीमेल कैटेगरी के जो छात्राएं हैं उनके लिए मैं बोलूँगा यहाँ पे कि कम से कम आप 65 से 68 नंबर तक सेफ रहिएगा जब चोरी होता है तो, मतलब अगर ये प्रूफ होता है तो, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें OBC EWS की बात कर लेते हैं पहले, तो EWS के छात्र अभी 72 नंबर पर सेफ हैं बिल्कुल, अगर स्कोर उतना कर रहे हैं तो। और 72 से 2 नंबर ऊपर भी रख लीजिएगा, 75 तक अगर जाते हैं स्कोर लेकर तो बिल्कुल आपका चयन हो रहा है। वहीं पे 62 नंबर पे महिलाएं हैं जो कि EWS में आती हैं तो उनका चयन होगा। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे OBC कैटेगरी का, तो OBC की कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट को बोलूँगा कि मैं अभी भी 73 नंबर पे आप सेफ हैं। 73 से 74 नंबर का आसपास का आंकड़ा रखिएगा, 1-2 नंबर ऊपर नीचे रख के, ठीक है। और महिलाएं जो है 58 नंबर तक सेफ हैं यहाँ पे, 58, ठीक है, 58 OBC महिलाओं को लेकर, चूँकि इनको यहाँ पे 3% का आरक्षण भी है। EBC की बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो EBC में जो पुरुष छात्र हैं आप 69 या 68 तक सेफ हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो महिलाएं हैं वो 55 तक यहाँ पे स्कोर अपना सेफ रखेंगी, मतलब इतना अगर की हैं तो सेफ हो सकती हैं। SC ST की बात कर ले यहाँ पे तो 67 नंबर और महिलाएं 54 नंबर। और ST की बात कर ले तो 68 नंबर, चूँकि यहाँ पे सीट कम होता है तो इसको लेकर, और 57 नंबर महिलाओं को लेकर। तो ये कट ऑफ का सिनारियो है जो कि आपको समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमने तो आपको यहाँ बता दी है, बाकी आप अपना ध्यान रखिएगा। चोरी के भरोसे मत बैठिएगा, चोर बन के पुलिस बनना बेवकूफ़ी है। धन्यवाद।